चैप्टर 10 है, स्टार्ट करा रहा हूँ बेटा सर्कल्स। चैप्टर 10 में बेटा सबसे पहले आती है थ्योरम। ये सर्कल आपको पता ही है, दो तीन चीज़ें मैं आपको बताया था सर्कल के अंदर। ये सर्कल हो गया, ये जो लाइन होती है इस लाइन को बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं इसे हम? कोड, ठीक है। और ये जो हिस्सा है दैट पार्ट, ये जो हिस्सा है ये होता है हमारा सेगमेंट माइनर, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है ये होती है मेजर सेगमेंट, ठीक है जी। ये हमारा क्या है? मेजर सेगमेंट। और ये हिस्सा जो है माइनर सेगमेंट। और जो लाइन सर्कल में ड्रॉ कर जाती है वो होती है कोड। डायमीटर ऑफ द सर्कल आपको पता ही है, डायमीटर वो कोड होती है जो सेंटर से पास होकर जाती है। दिस इज व्हाट डायमीटर, ठीक है जी। लार्जेस्ट कोड भी बोल सकते हैं, लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के अंदर सबसे पहले आता है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कि अगर दो कोड इक्वल हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। 10.1 थ्योरम। मान लो ये सर्कल है, इसमें दो कोड हैं इक्वल, ये वाली कोड और ये कोड, ये दो कोड इक्वल है। दीज टू कोड्स आर इक्वल इन सर्कल विद सेंटर O। ये सेंटर है इसका O और रेडियस R। इसकी रेडियस मैंने ले ली R। AB एंड CD आर टू कोर्स। AB और CD दो कोर्स हैं और दोनों की दोनों क्या हैं बेटा? इक्वल हैं। अगर ये दो कोड इक्वल हैं तो ये दोनों कोड सेंटर पे जो एंगल बना रही होगी, इस कोड का जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो ये बनेगा, और इस वाली कोड का सेंटर पे एंगल बनेगा ये दोनों एंगल आपको इक्वल दिखाने हैं। तो हमें शो करना है एंगल AOB और एंगल COD इक्वल, ठीक है जी। कोई डाउट किसी को? तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। इन ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है? एक तो ये दोनों इक्वल रेडियस, OA OC की इक्वल रेडियस, OB और OD भी रेडियस हैं, दोनों इक्वल रेडियस। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि AB और CD इक्वल है, गिवन। तो जी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बाय साइड साइड साइड, ठीक है जी। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी हर एक चीज बराबर होती है। सो यू कैन से दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD बाय CPC। यही आपको प्रूव करना है। कोई डाउट बेटा किसी को? डाउट है? If two chords makes equal angle at center, subtend
इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। कि अगर दो कोड सेंटर पे सेम एंगल बनाती हैं, कि भाई आपके पास सर्कल के अंदर दो कोड हैं, दो या दो से ज्यादा जितनी भी कोड है, मान लो ये दो कोड हैं, एक कोड है ए बी और एक कोड है सी डी, ये दोनों सेंटर पे सेम एंगल बना रही है। ठीक है जी। इफ टू कोड्स, ठीक है, एंगल सबटेंड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। कि अगर कोड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है तो कोड्स क्या होंगी? इक्वल। मैंने यहाँ दो कोड ले ली और ये दोनों कोड जो हैं सेंटर पे इक्वल बना ली, एंगल है, इन दोनों का सेंटर पे क्या है? एंगल सेम है। हमें शो करना अब की बार ये दोनों कोड्स इक्वल है। ठीक है जी। इन सर्कल विथ सेंटर O and radius R, course makes angle AOB and angle COD, and दोनों एंगल क्या है? अब की बार इक्वल है। अब की बार हमें शो करना है इसका अपोजिट। पहले ये दोनों इक्वल थी, ये दिखाना था। अब की बार ये दोनों इक्वल है, दिखाना क्या है? दोनों कोर्स इक्वल है। तो वी नीड टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्लियर है जी। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD। अब की बार क्या क्या इक्वल है? ये है इसके इक्वल रेडियस, OC के इक्वल रेडियस, और जी ये दोनों एंगल इक्वल हैं एंगल COD के, गिवन है आपको, और OB OD के इक्वल है रेडियस। तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD के बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड। ठीक है जी। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यू कैन से डैट उनकी हर एक चीज इक्वल थी, तो AB और CD इक्वल हो देंगी बाय CP CD। तो डाउट किसी को? अब यदि नेक्स्ट एक्सरसाइज में है पहला क्वेश्चन, दूसरा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कन्वर्स हैं। क्वेश्चन क्या है जी? रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनकी रेडियस सेम होती है। अगर दो सर्कल हैं, मान लो ये दो सर्कल हैं, ये दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब दोनों की रेडियस क्या होंगी बेटा? सेम होगी। ठीक है, ठीक है जी। तो प्रूव करना है इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। कि अगर इन दोनों सर्कल में कोड जो बनी है, इसकी कोड और इसकी कोड अगर इक्वल है, दोनों कोड अगर इक्वल है दोनों सर्कल में, तो इनके जो सेंटर पे एंगल बनेंगे वो सेम होंगे। मतलब हमें ये दोनों एंगल इक्वल दिखाने हैं। ठीक है जी। दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट बोले हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस सेम और कोड भी सेम बोली हुई है। आपको सिर्फ दिखाना है कि इन दोनों कोड का सेंटर पे जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। गॉट इट? क्लियर है? 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो सर्कल ले लेते हैं बेटा हम। इसका सेंटर O ले लिया, इसका सेंटर मैंने O डैश ले लेता हूं। सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश आर कॉन्ग्रुएंट।
दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं तो दोनों की रेडियस क्या होंगी, इक्वल होगी। उसके बाद ए बी एंड सी डी आर देयर कोड्स। ए बी इसमें कोड है और सी डी इसमें कोड है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ए बी और सी डी दो कोड्स हैं और इसकी ए बी और इसकी सी डी और दोनों कोड जो हैं इक्वल है। ए बी जो है सी डी के इक्वल है। हमें शो करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि इनका जो सेंटर पे जो एंगल है वो इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल। एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डैश डी। तो पिछले वाले थ्योरम की तरह जैसे हमने ये थ्योरम करी थी, यहाँ पे एक ही सर्कल में थी, अब की बार दो अलग अलग सर्कल में है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सीधा क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉम्बिनेट कर देते हैं। ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डैश डी दोनों में क्या इक्वल है बेटा, ये इसके इक्वल, बिकॉज रेडियस दोनों कॉन्ग्रेंट है तो रेडियस दोनों की क्या होंगी, इक्वल होगी। ओ ए ओ डैश सी के रेडियस, फिर बता रहा हूँ, दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है तो दोनों की रेडियस सेम होगी। जो रेडियस इसकी होगी वही रेडियस इसकी, इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। सिमिलरली ओ बी ओ डैश बी की रेडियस और ए बी सी डी के गिवन है ये क्वेश्चन में ही। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल सी ओ डैश डी के बाय साइड साइड साइड। तो देयरफॉर यू कैन से दैट जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो जी ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी पी। तो डाउट बच्चों किसी को डाउट है? अगले वाला भी समझ लो, साथ के साथ ही नोट कर लेना। प्रूव दैट इफ द कोर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कोर्स आर इक्वल। कि कोर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल की, अगर दो सर्कल कॉन्ग्रेंट है उनकी कोड इक्वल एंगल बना रही है सेंटर पे, मतलब ये दो कोड है, मान लो दो सर्कल है ये और ये जो दो कोड है सेंटर पे अब की बार एंगल क्या बना रही है, इक्वल बना रही है। तो आपको शो करना है कि दोनों कोड्स क्या होंगी, इक्वल होगी। अब की बार ये दोनों कोड हमारे को इक्वल दिखानी है और इसमें दोनों कोड इक्वल दे रखी थी। क्लियर है जी बेटा? क्वेश्चन क्लियर है? दोनों सर्कल, दो सर्कल हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल और उनकी जो कोड्स हैं सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं। तो आपको शो करना है कि दोनों कोड इक्वल हैं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा। दो सर्कल ले लेते हैं जी, कॉन्ग्रेंट सर्कल पिछले वाले की तरह, इसी क्वेश्चन की तरह। ये दो कोड है, ठीक है जी। इसका सेंटर मैंने ओ लिया, इसका सेंटर ओ डैश ले लेता हूँ। सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश आर कॉन्ग्रेंट। ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं। ए बी और सी डी आर देयर कोर्स। ए बी और सी डी इन दोनों की कोर्स हैं। और ये भी बोला है कि इनका जो सेंटर पे एंगल है वो इक्वल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश डी दोनों इक्वल हैं। अब की बार हमें जो प्रूव करना है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। यहाँ दिया हुआ था, गिवन था ए बी सी डी के, ये दिखाना था। इसमें अपोजिट है, ये गिवन है, दिखाना ही है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, इसी की तरह दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेट कर देंगे। ए ओ बी और सी ओ डैश डी
दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है बेटा, एक तो ये इक्वल रेडियस, दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस दोनों की सेम होंगी जी। ओ बी ओ डैश बी के रेडियस और एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डैश बी इक्वल गिवन, तो आप कह देंगे ट्रायंगल ए ओ बी जो है कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डैश बी बाय साइड एंगल सेट, तो आप कह सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी बाय सी टी। तो डाउट बेटा किसी को? टेन पॉइंट एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद ये थ्योरम है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, ये याद रखनी है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, कि अगर एक सर्कल है, ये याद रखना है जी, ये सर्कल है, ये हमारी कोड है ए बी, ये सेंटर है, तो सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर डाला जाता है कोड के ऊपर वो इसको बाइसेक्ट करेगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, एक सर्कल के सेंटर से कोड के ऊपर जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? याद रखना है, प्रूफ की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है जी। अगर प्रूफ करने के लिए कहता भी है तो दोनों ट्रायंगल आरएचएस से हो जाएंगे, ये दोनों 90-90 ओ ए ओ बी के ये कॉमन, तो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो यू कैन से डेट ए डी इक्वल्स टू बी डी। तो ये ध्यान रखेंगे, सेंटर से कभी भी परपेंडिकुलर डाला जाता है कोड के ऊपर तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसकी अपोजिट थ्योरम है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, कि अगर ये सेंटर से मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से इसको क्या कर रहा हूं मैं, बाइसेक्ट कर रहा हूं, मिड पॉइंट से मिला रहा हूं इसके, तो अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, सेंटर से कोई लाइन कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो उसके परपेंडिकुलर भी होगी। क्लियर है बच्चों? है इसमें सिर्फ थर्ड क्वेश्चन करेंगे, बाकी छोड़ देना। 10.3 थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये 10.3 का। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, फिगर बना रहा हूं मैं। Was not available. Will you take this green box? देखिए जी, ये दो सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। प्रूव करना है देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, जो दोनों का जो सेंटर है ओ और ओ डैश, इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो है वो इस कॉमन कोड को, ए बी होगी हमारी कॉमन कोड, इस कॉमन कोड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। मतलब एक तो मुझे ये दोनों इक्वल दिखाने ए डी और बी डी, और ये जो एंगल यहाँ बनेगा और एंगल जो यहाँ बनेगा दोनों मुझे 90 के दिखाने हैं। क्लियर है बच्चों?
ठीक है। तो क्वेश्चन है जी, सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश इंटरसेक्ट एट A एंड B। AB इज कॉमन कोड। AB जो है कॉमन कोड है, दोनों की कॉमन कोड है, ठीक है जी। हमें शो करना है OA OB के इक्वल, एक तो ये दोनों इक्वल दिखानी है OA और OB, और AB परपेंडिकुलर किसके है, OO डैश के। या मैं कह सकता हूँ हमें दिखाना है OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है जी, ठीक है बेटा। उसके लिए मुझे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। AOB, ये D है सही, AOD और BOD, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर करना है तो क्या क्या चीज़ इक्वल होगी। एक तो ये दोनों की इक्वल रेडियस, एक ये कॉमन हो जाएगी OD। तीसरी चीज़ कोई बता दो, कोई ऐसी है जो तीसरी इन दोनों ट्रायंगल में हो। हमें AD और BD इक्वल दिखानी है, तो अगर AD BD के इक्वल दिखानी है तो इसके लिए मुझे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, AOD और BOD। तो उसमें क्या क्या इक्वल है बेटा, OA OB के, OD OD के, और तीसरी चीज़ कोई है ही नहीं। या तो मैं ये एंगल इक्वल बताऊं, ये दोनों एंगल इक्वल, बट हमें क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो सबसे पहला काम होगा कि हम इन दोनों एंगल को इक्वल कर लें। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं पहले, AOO डैश और BOO डैश। पूरा ट्रायंगल AOO डैश BOO डैश, दोनों में क्या क्या इक्वल है। एक तो OA OB के रेडियस है, OA OB के रेडियस इस वाले सर्कल की, और ये वाली रेडियस है दूसरे वाले सर्कल की। O डैश A O डैश B, वो भी रेडियस है, लेकिन वो कौन से सर्कल की है, दूसरे सर्कल की रेडियस है। ठीक है बेटा। और OO डैश जो है वो हमारा क्या है, कॉमन है। ये लाइन कॉमन है पूरे ट्रायंगल इसके अंदर, ऐसे है जी। ठीक है जी, ये इसके इक्वल रेडियस, ये इसके इक्वल रेडियस, और ये कॉमन। ठीक है जी। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड साइड साइड। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब आप कह सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल 1 और 2, एंगल 1 एंगल 2 के बाय CP CP। ठीक है जी। मैं दोबारा बना रहा हूँ फिगर। ये D है, ये एंगल 1 और एंगल 2। अब हमें तो बेसिकली ये दोनों इक्वल दिखानी है। अब ये दोनों इक्वल दिखाने तो अब ट्रायंगल लेके चलेंगे हम, कौन सा, AOD और BOD। इन ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOD, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है बेटा, ये इसके इक्वल, OA OB के इक्वल रेडियस,
और अभी हमने दिखाया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव्ड अबव, और जी ओडी क्या हो जाएगी कॉमन, इन दोनों ट्रायंगल में ओडी जो है ओडी के इक्वल कॉमन। ठीक है बेटा, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ डी के बाय साइड एंगल साइड। कोई डाउट बच्चों किसी को, कोई डाउट? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ए ओ डी और बी ओ डी, तो आप कह सकते हैं ए डी बी डी के इक्वल, बाइसेक्टर दिखाना था यानी कि ए डी बी डी के इक्वल। और जी हमें 90 का भी दिखाना है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 3 ले रहा हूँ और ये एंगल 4 ले रहा हूँ, 3 और 4 बाय सी पी सी टी, ये भी सी पी सी टी से 90 का दिखाना है, तो उसके लिए अब लीनियर पेयर वाला मेथड लगाएंगे। दोनों का सम कितना होता है बेटा 180 बाय लीनियर पेयर, दोनों इक्वल हैं तो 3 + 3 180, 2 एंगल 3 आया हमारा 180 के, एंगल 3 आ जाएगा हमारा 90 के, एंगल 4 भी हमारा कितना आ जाएगा बेटा 90 के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक तो ये 90 के हो गए दोनों एंगल 3 और 4 और ए डी बी डी के, तो हम कह सकते हैं कि ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये भी परपेंडिकुलर भी है ओ ओ डैश ए बी के और ए बी को बाइसेक्ट भी कर दी। क्लियर है बच्चों? ये आपको करना है, ठीक है।